तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सीटेट के उर्दू क्लास में आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम पिछले साल पूछे गए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लें ताकि थ्योरेटिकल पार्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि उसी को रिलेट करते हुए हमने क्वेश्चन आज लाया है। तो देखते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को कि आमोज़गार किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब करता है। हमने आमोज़िश और इक्तिसाब को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि आमोज़िश किसको कहते हैं, इक्तिसाब किसको कहते हैं। इक्तिसाब कहते हैं जिसमें बिना मेहनत के, बिना कोशिश के जो हासिल हो जाए वो उसे इक्तिसाब कहते हैं। जिसमें न टाइम देना पड़े, जो न सिलेबस पता हो, जो ना पढ़ाने वाला पता हो, मतलब कुछ ना, अनजाने अर्ध चेतन में जो सीख लिया जाए उसको इक्तिसाब कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आमोज़गार किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब करता है। ऑप्शन है कि ज़ुबान की साख्त का तजर्बा करके, नंबर बी है ज़ुबान के अदब का मुताला करके, नंबर सी है ज़ुबान के बोलने वाले की सकाफ़त का मुताला करके, नंबर डी है फितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर। तो ऑप्शन ए भी सही नहीं होगा। ज़ुबान की साख्त का तजर्बा अगर करेंगे तो नहीं होगा कि ये एक पार्ट को अगर हम उसको तजर्बा कर लें, उनका अनुभव कर लें, तो क्या ज़ुबान सीख ली जाएगी? नहीं सीखी जा सकती। ज़ुबान का अदब का मुताला, साहित्य का अगर हम लिटरेचर को अगर मुताला करेंगे तो क्या ज़ुबान सीखी जा सकती है? नहीं सीखी जा सकती है। हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे हमेशा ये दिमाग में रखना है कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। उस लेवल को देखते हुए हम बात करेंगे। अगर हम उच्च प्राथमिक, ये हाई लेवल जैसे ग्रेजुएशन लेवल टाइप या इंटर लेवल टाइप देखें तो ये हो सकता है कि ज़ुबान के अदब का लिटरेचर को आप जितना से ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा, उस ज़ुबान में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होगी। लेकिन यहाँ हमें प्राथमिक स्तर पर देखना है। किस पे देखना है? प्राथमिक स्तर का देखना है। सी नंबर है ज़ुबान बोलने वाले की सकाफ़त का मुताला करके। सकाफ़त के मुताला करके क्या फ़ायदा? ज़ुबान को बरतना है हमें, उनको क्या करना है? फितरी तामुली माहौल में जो है ज़ुबान को बरतना है हमें, माहौल में अंतःक्रिया करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबान को बोलना है तो ज़ुबान सीखी जाएगी। और इक्तिसाब इसी को कहेंगे। इक्तिसाब के फितरी माहौल में जो बरतेंगे उसको क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, उसी को इक्तिसाब करेंगे। इसमें सकाफ़त का मुताला करेंगे तो ये जानबूझ के करेंगे तो आमोज़िश हो गई। अदब का मुताला करेंगे तो मुताला करेंगे, ये भी जानबूझ करेंगे तो ये भी मुताला हो गया, आमोज़िश हो जाएगी। और तजर्बा, साख्त का तजर्बा करना है तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है समाजी तामुली के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है। समाजी तामुली तसव्वुर जो है ये परिभाषा किसने दी, और किनका सिद्धांत है समाजी तामुली माहौल। देखते हैं स्किनर, नंबर बी है वाइगोत्स्की, नंबर सी है कोहलबर्ग, नंबर डी है पियाजे। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उस दिन थ्योरी अगर पार्ट पढ़े होंगे, हमने बताया था कि समाजी तामुली माहौल का जो बात करते हैं वो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। यहाँ पे इक्तिसाब है। मैंने आमोज़िश और इक्तिसाब को पढ़ाया है, उसी को रिलेट करके हमने क्वेश्चन लाया है पिछले साल जो पूछे गए कुछ सालों में। तो ऑप्शन है इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान की, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, सिर्फ जहाँ है सबसे पहले तो ये निगेटिव वर्ड है, सिर्फ निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
किसी ज़ुबान के कवायदी साख्त को इक्तिसाब जहाँ करेंगे तो कवायदी साख्त नहीं पढ़नी है हमको। अगर ये कवायदी साख्त पढ़ेंगे तो ये आमोज़िश हो जाएगी, इक्तिसाब कहाँ होगा। नंबर डी है एक वक्त में सिर्फ एक ही ज़ुबान। यहाँ भी संकुचित वर्ड है, सिर्फ संकुचित वर्ड नहीं चाहिए, हमें व्यापक चाहिए, उनके दिमाग खोला हुआ चाहिए, दिमाग सुकड़ा कर नहीं रखना चाहिए। एक से ज़्यादा ज़ुबान इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़्यादा ज़ुबान के, ये ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर। अगला है कि हक़ तालीम के मुताबिक बच्चे को सीखने का हक़ है। मतलब जो RTE एक्ट है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, उसके मुताबिक बच्चे को जो सीखने का हक़ है किस ज़ुबान में है। बात की है 2009 में जो हमने थियोरिटिकल पार्ट पढ़ाया है, उसमें हमने बात किया था, डिस्कस किया था कि बच्चे को जो है कानूनी हक है और RTE एक्ट ये कहता है कि बच्चे को जो ज़ुबान सिखाया जाए, मादरी ज़ुबान में सिखाई जाए। भाषा किससे सिखाई जाए, प्राथमिक स्तर पर किससे पढ़ाई होनी चाहिए, मादरी ज़ुबान से पढ़ाई जानी चाहिए। सरकारी ज़ुबान भी नहीं होगी। जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान वो दूसरी ज़ुबान होगी, पहली ज़ुबान नहीं होगी। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो बात करते हैं वो क्या कहते हैं, बच्चे को मादरी ज़ुबान से तालीम देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान तो बहुत बात की चीज़ है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चा पहली ज़ुबान सीखता है। पहली ज़ुबान बच्चा किस तरह सीखता है, पहली ज़ुबान बच्चा किस तरह सीखता है। तो ऑप्शन है दोस्ताना माहौल में, रस्मी माहौल में, नंबर डी है फितरी माहौल में, नंबर 3 है निजी ट्यूशन वाले माहौल में। पहली जो ज़ुबान सीखता है बच्चा माँ के गोद से जो सीखना स्टार्ट करता है, तो क्या ट्यूशन जाता है? गलत, ट्यूशन नहीं जाता। बच्चा ट्यूशन जाते जाते बहुत सारी ज़ुबानें सीख सकता है, कम से कम एक ज़ुबान तो सीख ही लेता है वो। कौन सी ज़ुबान? मादरी ज़ुबान। रस्मी नहीं है, क्योंकि जब हम ट्यूशन मना कर रहे हैं तो वही तो हुआ रस्म। ट्यूशन नहीं जा रहे हैं मतलब रस्म से बात नहीं कर रहे हैं। दोस्ताना माहौल में ये हो सकता है सही, लेकिन उससे बेहतर है हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था कि बच्चा जो है मादरी ज़ुबान किससे सीखता है, फितरी माहौल से। बच्चा सबसे पहले मादरी ज़ुबान सीखता है, और मादरी ज़ुबान किससे सीखता है? फितरी माहौल में सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल में कौन सा बयान सही है। मतलब नीचे जो दिया गया है ऑप्शन, उनमें कौन सा सही है। ऑप्शन है ज़ुबान जानने का मतलब उसके कवायद को जानना। ये दूसरे नंबर की चीज़ है। पहले ज़ुबान को सीखना तो है, पहले ज़ुबान को बरत कर तो देखें, उसके बाद कवायद को जानना है। पहले ज़ुबान को बरतना है, अपने विचारों को व्यक्त करना है, उसके बाद कवायद को सीखना है। नंबर 2 है कि ज़ुबान जानने का मतलब उस ज़ुबान में सीखने की सलाहियत रखना। सीखने की सलाहियत पहले कैसे हो जाएगी? जब तक आप हम बरतेंगे नहीं उसे, तो पहले ज़ुबान की सलाहियत नहीं होगी। बरतेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे तो ज़ुबान में सलाहियत होगी, तो पहले से ज़ुबान में सलाहियत नहीं होती। सी नंबर है ज़ुबान जानने का मतलब उस ज़ुबान को मुख्तलिफ़ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत। सूरत हाल में मतलब अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग संदर्भ में सलाहियत मतलब क्षमता। मुख्तलिफ जो सूरत हाल है, संदर्भानुसार विभिन्न स्थितियों में ज़ुबान को आप कैसे बरतते हैं। अगर जो संदर्भ है उस संदर्भ के साथ आप ज़ुबान को कैसे बोलते हैं, अपनी भाषा को कैसे व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं टॉपिक के अनुसार। इसीलिए सी नंबर सही होगा। अगला है ज़ुबान जानने का मतलब उसके सारे अल्फाज जानना। सारे होगा, सहारे नहीं, सारे होगा। सारे अल्फाज हमें डिक्शनरी नहीं रटानी है, उनको डिक्शनरी नहीं रटानी है। जब वो ज़ुबान को बरतेगा, अपनी ज़िंदगी में वो लाएगा उस ज़ुबान को, जाहिर सी बात है उन्हें डिक्शनरी आ जाएगी, उन्हें वर्ड आ जाएगा।
तो पहले हमें क्या करना है, ज़ुबान को बरतना है, अलग अलग संदर्भ में कैसे ज़ुबान को इस्तेमाल करते हो उसको वो क्षमता पैदा करनी है। अगला है, ज़ुबान की आमोजिश में गलतियाँ क्या होती है। गलतियाँ क्या होती है, आपको बता दें कि गलतियाँ जो है सीखने का अभिन्न हिस्सा है। क्या अभिन्न हिस्सा है, इसलिए कि आप क्या पहली मर्तबा में ए सीख लिए थे या पहली मर्तबा में अलिफ लिखना सीख लिए थे। आपने 1000 मर्तबा गलती की, उसके बाद ए लिखना सीखा, अलिफ लिखना सीखा। इसलिए गलतियां तो आमोजिश का हिस्सा है, न कि बाधा है। आमोजिश में माने है, नंबर 1 क्या कह रहा है, आमोजिश में माने मतलब अधिगम में क्या है, अधिगम में क्या है, बाधा है। बाधा नहीं है, माने मतलब बाधा। बी है, आमोजगार में गलतियां दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा। बोझ में इजाफा कहाँ होगा, जब गलती देखेंगे तभी तो हम सुधारेंगे। जब गलती ही नहीं पता चलेगी कि गलती कर क्या रहा है तो सुधारेंगे क्या। इसीलिए आमोजिश में जो है गलतियां जो है, त्रुटि जो है क्या है, आमोजिश में मुआविन है, मददगार है, उसका अभिन्न हिस्सा है। सी नंबर है, आमोजगार को मनफी तक़वियत रसाई का सबब। ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आमोजिश में मुआविन है, आमोजिश में मुआविन है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। शिक्षण जो है इसका एक हिस्सा है, अधिगम का एक हिस्सा है। अगला है कि तामीर पसंद के मुताबिक आमोजगार होता है। तामीर के मुताबिक आमोजगार कैसा होता है, तामीर पसंद मतलब सृजनात्मक, मालूमात की तामीर करने वाला। नंबर 2 है उस्ताद की इत्तिबा करने वाला। टीचर को हम इत्तिबा नहीं करेंगे, अगर क्या वो गलत करेगा तो हम उसके पैर जो करेगा वही करेंगे। हम टोक सकते हैं अगर टीचर गलती कर रहा है तो, वो भी इंसान है, हो सकता है उनसे भी गलती हो तो हम उसको टोक सकते हैं, उसकी इत्तिबा नहीं करेंगे कि जो पढ़ा रहा वही पढ़ते चले जाएंगे। मालूमात की दोबारा तख्लीक करना, अगर हम दोबारा तख्लीक करने चले जाएं, बार बार हर टॉपिक को हम दोबारा बनाने चल जाएं तो ये मुनासिब नहीं है और नहीं कर पाएंगे। मालूमात हासिल करने वाला, मालूमात हासिल करने वाला, तामीर तो बनाने वाले को कहते हैं, तामीर बनाने वाले को कहते हैं। तो हासिल करना नहीं है, हमें हासिल नहीं करना, बनाना है। हमें दूसरे का लेना नहीं है, अपना देना है। इसलिए मालूमात की तामीर करने वाला होगा। क्या होगा, मालूमात की तामीर करने वाला होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, ज़ुबान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है। आमोजिश और इक्तिसाब, हुसूल इक्तिसाब का ही दूसरा नाम बताया था, हुसूल तहसील है। इक्तिसाब का दूसरा नाम हुसूल या तहसील। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक है आमोजिश और हुसूल दोनों फित्री अमल है, दोनों फित्री अमल है। नंबर बी है, आमोजिश और हुसूल दोनों दानिस्ता है। दानिस्ता मतलब जानबूझकर। आमोजिश, नंबर सी है, आमोजिश दानिस्ता और हुसूल फित्री है। नंबर डी है, हुसूल दानिस्ता और आमोजिश फित्री है। हमने बताया था कि आमोजिश जो होता है वो क्या होता है, दानिस्ता होता है, चेतन में होता है। हम जानते हैं कि हम सीखने जा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, कब सीखना है। और हुसूल जो होता है वो क्या होता है, फित्री होता है, पता ही नहीं चलता, न टाइम का पता है, न मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, अर्धचेतन में होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि आमोजिश जो होता है चेतन में होता है और हुसूल जो होता है अर्धचेतन में होता है, फित्री माहौल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी और ए भी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, तलबा को चिकनी मिट्टी से खेलने के मौके देना किस तरह कारगर है। चिकनी मिट्टी जो है उससे खेलने देने का मौका फराहम कर रहा है उस्ताद, तो क्या उससे क्या पता चलता है, क्या करवा रहे हैं आप उसको। ऑप्शन है, हरकी महारतों, ख़ास तौर पर उंगलियों और अंगूठे की नशोनुमा।
नंबर बी है बिला मकसद खेल को फ़रोग़ देना। नंबर 3 है उन्हें खुश व खुर्रम रखने में। नंबर 4 है परेशानियों को नज़रअंदाज करने में। तो लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन हो जाएं, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।